शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, उसके अंतर्गत आज हम 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, और इसमें कुल 20 श्लोक हैं। 14वां अध्याय जब हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं कि जो गुणातीत पुरुष है, जिन्होंने जो गुणों से ऊपर उठ गए हैं, उन पुरुषों के लक्षण क्या होते हैं, उनके आचरण क्या है, और साथ में ये भी पूछा कि गुणातीत किस प्रकार हुआ जा सकता है। तो भगवान ने गुणातीत होने का उपाय बताया था और गुणातीत पुरुषों के लक्षण बताए। फिर उपाय में भगवान ने लास्ट जो श्लोक था 14वें अध्याय का, उसमें भगवान ने कहा था कि जो व्यभिचारी भक्ति योग है, तो वो उसको ही तो सबसे उत्तम उपाय मान गुणातीत होने का। मतलब भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान का जो अनन्य भक्त है, जो सिर्फ भगवान पर आश्रित है और भगवान को ही अपना मानता है, वो सुगमता पूर्वक गुणातीत हो जाता है। और भगवान ने 26वें श्लोक, जो लास्ट श्लोक था 14वें अध्याय का, उसमें भगवान ने जो भक्ति योग का, जीव का और परमात्मा का सूक्ष्म रूप से वर्णन किया था। और अब इन तीनों का ही, संसार का, जीव का और परमात्मा का, विस्तृत विवेचन कर रहे हैं भगवान इस 15वें अध्याय में। तो जो जीव है वो स्वरूप से गुणातीत ही है, गुणों से आबद्ध नहीं है। मूल रूप से वो जो उसका स्वरूप है वो गुणातीत ही है, लेकिन अज्ञान से गुणों के प्रभाव में आके, और जो ये अपना प्रकृति जड़ है, उसके जो कार्य हैं, जैसे हमारा शरीर आदि, उससे ममता, कामना और तादम्य बना लेता है, जिसके कारण वो बंध जाता है। देखो, अगर मार्ग में हम कहीं चल रहे हैं और मार्ग में हमको एक चांदी का सिक्का मिलेगा, तो हम चांदी का सिक्का उठा लेंगे। लेकिन अगर हमको मार्ग में चांदी का सिक्का भी मिलेगा, सोने का सिक्का भी मिलेगा, एक सॉलिटेयर भी दिख रहा है, तो हम क्या लेंगे? जब तक हमको जानकारी नहीं थी कि चांदी से भी विलक्षण कोई चीज है, तब तक तो हम चांदी को ही पकड़ेंगे। लेकिन जब हमको ये ज्ञान हो जाएगा कि सोना तो चांदी से भी विलक्षण है और हीरा उससे भी विलक्षण है, तो हम सबसे पहले हीरे को उठाएंगे। तो जो ये वाला चैप्टर है, इसमें जो परमात्मा है, जो गुणों से अतीत है, वो परमात्मा का विवरण है इसमें। प्रकृति को तो हमने जान लिया, और प्रकृति से हम बहुत ज्यादा आकर्षित भी हैं, क्योंकि वो दृश्यमान है। लेकिन जो परमात्मा है वो हमको दिखाई नहीं देते, तो हम उनको नहीं जानते हैं। तो ये चैप्टर हमको परमात्मा का दृश्य कराएगा। तो जब हम उस चीज को जानेंगे जो इस प्रकृति से और भी विलक्षण है, और जिसको पाने से जो सुख प्राप्त होता है वो कभी खत्म नहीं होता, जबकि प्रकृति की कोई भी चीज हमको प्राप्त हो जाएगी, वो हमको सुख नहीं प्रदान करेगी। बहुत क्षणिक सुख होता है वो, और वो क्षणिक चीज प्राप्त करने का नहीं होता, वो चीज प्राप्त करके कोई नई इच्छा ना होने का सुख होता है।
जबकि हम क्या मान लेते हैं कि हमको कोई भी ये सांसारिक वस्तु मिलने से हमको खुशी मिली। तो जो परम तत्व है परमात्मा, जब हम उसको जानेंगे तो हमको उसको जानने की इच्छा होगी। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने प्रभाव को भगवान बता रहे। तो जब तक वो भगवान के प्रभावों को नहीं जानेंगे हम, तब तक हम प्रकृति के जो गुण हैं, उनके जो प्रभाव है, उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भगवान यहाँ पे इस बात का इस बात को अर्जुन को समझा रहे हैं और इसको भगवान एक गोपनीय बता रहे हैं। और इसका आरंभ करते हैं 15वें अध्याय से। तो पहला श्लोक है इस अध्याय का। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवान बोले, ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। जो जीव है वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के कारण ठाकुर जी सर शिकारी में से धर्मराज जी जो जीव है वो परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश होने के कारण उसका जो संबंध है वो सिर्फ परमात्मा से है। लेकिन भूल से, अज्ञान से उसका अपना संबंध किससे बना लिया? प्रकृति से। और प्रकृति के कार्य जैसे शरीर है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, जिनका संबंध हमारे से कभी नहीं है, न था और न होगा। तो जो भगवान के जो से हमारा जो वास्तविक संबंध है, उसको भूलकर ये जो प्रकृति के पदार्थ है, इनको मैं, मेरा और मेरे लिए मान लिया। इस ये जो दोष आया है हमारे में, इसको बोलते हैं व्यभिचार दोष। और ये व्यभिचार दोष बहुत ज्यादा बाधक है हमारी साधना में। अगर हम अनन्य भक्ति करना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं इसके रहते। इसलिए भगवान ने ये जो प्रकरण में जो ये पूरा संसार है, इसको एक वृक्ष की उपमा दी है कि ये जो वृक्ष की उपमा दी है और कहा है इसका छेदन करना पड़ेगा, तभी जाके तू परम पद को प्राप्त होगा। तो इसमें ऊपर की ओर मूल वाले, इसमें दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर ऊपर है वो जड़ है। इस संसार वृक्ष के, इस संसार वृक्ष को उल्टा दिखाया है। तो इसमें जो ऊपर की ओर जो मूल है वो दिखाता है परमात्मा को, और जो नीचे की ओर मूल है, वो नीचे की ओर जो शाखा है उसको दिखाया है ब्रह्मा जी के रूप में। और जो अश्वत्थ है वो है संसार। ज्यादातर हम देखते हैं जो भी पेड़ की अगर छवि हमारे दिमाग में आती है तो ऐसी आती है कि जड़ नीचे और शाखाएं ऊपर। लेकिन ये जो संसार वृक्ष है ये एक विचित्र वृक्ष है जिसकी मूल तो ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। अब मूल ऊपर होने का क्या कारण है? मूल ऊपर क्यों दिखाई है? क्योंकि जो भगवान का धाम है वो इस संसार में कोई भी जगत, कोई भी संसार है, वो इससे भगवान के स्थान से तो नीचे की ही श्रेणी का है। और जो ब्रह्मा जी है उनको प्रमुख शाखा बताया है। प्रमुख शाखा इसलिए बताया है क्योंकि ब्रह्मा जी हैं, वो जब ये सृष्टि उत्पन्न हो रही थी, जब संसार उत्पन्न हो रहा था, तो उस समय ब्रह्मा जी सबसे पहले उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी इसकी प्रधान शाखा बताए गए हैं। और ब्रह्मलोक जो है वो उस भगवत धाम की अपेक्षा नीचे भी है। और वो ब्रह्मलोक परम धाम से स्थान के हिसाब से, गुण के हिसाब से, आयु के हिसाब से, किसी भी हिसाब से देखा जाए, किसी भी दृष्टि से देखा जाए, वो परम धाम से नीचे की श्रेणी में आता है। इसलिए ब्रह्मलोक या ब्रह्मा जी को प्रमुख शाखा बताया गया है। जो मूल होती है वो हर चीज का आधार होती है। पेड़ का आधार भी मूल है। तो इस तरह से जो संसार है उसका आधार कौन है? भगवान है।
इसलिए भगवान को मूल बताया गया है। अब इस संसार को अश्वत्थ वृक्ष क्यों कहा गया है? इसके अश्वत्थ के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि जो कल दिन तक भी ना रहे, इतना क्षणिक, और दूसरा है पीपल का वृक्ष, उसको भी अश्वत्थ कहते हैं। तो जो पहला मीनिंग हमने देखा है कि जो कल दिन तक भी ना रह सके, मतलब जो संसार है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। क्षण को थोड़ा सा हम ध्यान दे के देखते हैं कि हम क्षण की बात तो बहुत बार करते हैं, लेकिन क्षण को कैसे अंदाजा लगाएं। देखो, एक कोई भी कमल का जो पत्ता है, उसको जब कोई सुई बेधती है तो इसमें उसको 3 क्षण लगते हैं। पहला क्षण लगता है जब सुई पत्ते को टच होती है, वो एक क्षण। जब वो उसको भेद करती है, वो दूसरा क्षण। और जब निकल जाती है उससे, तो तीसरा क्षण। अब देखो कि कितनी सी देर लगती है हमको भेदन, उसमें भी 3 क्षण लग जाते हैं। तो एक क्षण की कीमत क्या होगी, जिसको हम कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहे। तो जो संसार है वो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, लगातार परिवर्तित हो रहा है। तो जो ये परिवर्तित हो रहा है, यही संसार है। अब परिवर्तन हो रहा है तो जो नया हमारे सामने आ जाता है तो हम उसको कह देते हैं उत्पत्ति। और जो परिवर्तन होते होते हमको दिखा, वो परिवर्तन हो रहा है पर हम उसको देख नहीं पा रहे, तो हम उसको कह देते हैं स्थिति। और जब परिवर्तन होते होते उस स्थिति का भी परिवर्तन हो जाता है, तो हम उसको कह देते हैं समाप्ति। तो लेकिन जो ये संसार है, इसकी न तो उत्पत्ति हुई है, न उसकी स्थिति है, और न वो प्रलय होती है। बस इसका तो यही है कि ये जो दृश्य दिख रहा है वो अदृश्य की ओर जा रहा है। इसी भाव से भगवान ने इसको अश्वत्थम कहा। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा अर्थ है पीपल के वृक्ष को संसार के रूप में बताया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष की महिमा बहुत है। हमने जब विभूति योग पढ़ा था तब भगवान ने कहा था वृक्षों में मुझे पीपल का वृक्ष जान। तो इस दृष्टि से जो पीपल का वृक्ष है वो श्रेष्ठ हो गया, पूज्य हो गया। तो इससे इनकी पूजा करने से, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, आंवले की करते हैं, तुलसी की करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये भगवान स्वरूप माने जाते हैं। अब जो संसार है वो उत्पन्न हो रहा है भगवान से। भगवान हर चीज बने हुए हैं संसार में, निमित्त भी भगवान है और वस्तु भी भगवान है। तो जो ये पीपल का वृक्ष है, ये परमात्मा स्वरूप होने से पूजनीय है। अब इस पीपल का जो वृक्ष है, इसकी पूजा का मतलब क्या है? इसकी पूजा का मतलब यही है कि जो संसार है उसमें सुख लेने की इच्छा का त्याग करो और केवल संसार की सेवा करो। यही इसका पूजा करने का मतलब है। और सुख की कोई इच्छा न रखने से जो है पूरा संसार भगवत स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। हम पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि वासुदेव सर्वम वाली स्थिति हो जाती है। हर जगह वासुदेव दिखाई देते हैं, हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। अगर हमें कोई इच्छा ना हो, संसार से कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो ना, बस हम संसार के लिए कार्य करते रहें। आप कह रहे हैं कि संसार वृक्ष अव्यय है। अव्यय क्यों है? अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि संसार तो खत्म होता है, अब इसको अव्यय बता रहे हैं। अव्यय इसलिए कि अगर इसको संसार वृक्ष को अव्यय बता रहे, वृक्ष की जो जड़ है जब तक हरी रहेगी तब तक वृक्ष में निरंतर शाखाएं और पत्तियां आती रहती है। इस तरह से भगवान जब इस वृक्ष संसार वृक्ष की मूल है, तो ये संसार वृक्ष कैसे विनाशी हो सकता है? ये तो अविनाशी रहेगा। जैसे ये क्रम चलता रहता है, जैसे जो समुद्र है उसका जल ही तो भाप बन के उड़ता है और बादल बनता है और सब जगह बरसता है। सब जगह बरसता है तो वो जल नदी और नालों से बह के वापस समुद्र में आ जाता है। ये एक साइकिल, जल चक्र चलता है पूरा। इसी तरह संसार चक्र चलता है, लेकिन वो इतनी तेजी से घूम रहा है कि हमको उसका अंदाजा ही नहीं होता और हमको स्थिर सा प्रतीत होता है। फिर कह रहे हैं वेद जिसके पत्ते हैं, वेदों को संसार वृक्ष का पत्ते बताया है। अब यहाँ पे वेद से मतलब है, वेद में क्या है कि जितने भी मंत्र हैं उनमें से कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो कि आपको अपनी सकाम कर्म करने के लिए भी मंत्र है। जैसे आपकी कोई इच्छा है
तो आप उसका अनुष्ठान करो उस मंत्र का, तो आपको अपनी मन चाहे इच्छा की प्राप्ति होती है। दूसरी है कैसे भगवत प्राप्ति की जाए, वो भी मंत्र है, लेकिन ज्यादा सकाम वाले हैं, सकाम कर्म वाले मंत्र ज्यादा है। तो अब वेद से तात्पर्य यहाँ पे उन्हीं से है जो कि सकाम कर्म करते हैं। तो मतलब जैसे कि कोई वृक्ष है, उस पर अगर फल नहीं आते तो वो वृक्ष काम का नहीं कहलाता। केवल जो उसके, वो तो एक सजावट के काम आ गया, क्योंकि जो फल है, किसी भी चीज का फल तृप्ति देता है। शाखाएं और पत्तियां कितने भी आती रहे, वो सिर्फ सुंदर लग सकता है। तो जो ये जो सुख भोग जिनकी कामना रहती है, ऐसे पुरुषों को के लिए ये जो फूल और पत्ते हैं, ये भोग और ऐश्वर्य रूप बताते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती उससे, वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो भी हम वेद में जो लिखे हैं उनको हम अनुष्ठान करते हैं सकाम कर्मों को, तो वो तो अपने फल दे के नष्ट हो जाएंगे। वो हम हमारे को कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, बस फल मिल गया, वही फल की प्राप्ति हो, और हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। हमको संसार से तो फिर आना जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो सकाम कर्म है चाहे उसका फल है, दोनों ही उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। तो क्या करना है हमको? परमात्म तत्व को प्राप्त करना है तो सकाम कर्मों से दूर होना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेदों को वृक्ष का पत्ते क्यों कहा? जैसे हम देखते हैं कि कोई वृक्ष है, उसकी शाखा पे खूब सारे पत्ते लगे हैं, तो वो क्या करेंगे? एक तो पेड़ों की रक्षा करते हैं, पत्ते खाना बनाते हैं, पेड़ों की रक्षा करते हैं और वृद्धि भी करते हैं और सुंदर भी दिखता है। और पत्तों से वृक्ष दृढ़ भी होते हैं। जैसे पत्ते जब हिलते हैं तो पत्तों के हिलने से जो वृक्ष का मूल है, तना है और जो शाखाएं, वो दृढ़ होती है। तो इसी तरह से जो वेद, वो किससे प्रकट हुए हैं? ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, और वेद से, जो वेद में जो कर्म लिखे हैं, वेद कर्मों से ही संसार की वृद्धि होती है और रक्षा होती है। इसीलिए वेदों को पत्तों का स्थान दिया है। अब जब हम कोई भी सकाम कर्म करते हैं तो उससे हमको स्वर्ग मिल जाता है, देव योनि मिल जाती है। ये तो हो गया संसार वृक्ष का बढ़ना। और संसार वृक्ष की सुंदरता क्या है? जो स्वर्ग में सुंदर वन है, रमणीय अप्सराएं हैं और सुंदर विमान है, वो वहां की संसार वृक्ष के सौंदर्य की प्रतीति। अब जब आदमी ये सकाम कर्म करता है, सकाम कर्म करने से बार बार जीता है, बार बार मरता है, तो ये संसार, इससे संसार वृक्ष दृढ़ होता है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि जो साधक है, उसको जो भी सकाम कर्म वाली अनुष्ठान करता है, उन पत्तों में नहीं फंसना है, बल्कि का संसार वृक्ष की जो मूल है उसका आश्रय लेना है। आप कह रहे हैं कि ये उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानता है। संपूर्ण वेदों को जो जानता है, मतलब जिसने भगवान का जो यथार्थता जानता है भगवान, और ये जानता है कि जो ये संसार है ये क्षण भंगुर है। जिसने ये जान लिया कि संसार क्षण भंगुर है, जिसको ये पता है कि जैसे हमको कोई मटेरियल पता होता है कि ये मटेरियल जल्दी खराब हो जाता है, तो उस मटेरियल के बर्तन नहीं खरीदने ना, एक छोटी सी बात है। तो जब ये संसार का पता चल गया कि ये क्षण भंगुर है, तो इससे किसी तरह की आशा रखना कितनी बड़ी मूर्खता है। तो संसार को क्षण भंगुर जानना और उसको फिर मानना और उसको फिर अनुभव करना, यही इसको परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने का मतलब है। जब तक कोई भी प्राणी इसको स्थायी मानते रहेंगे, तब तक सुख भोग, सुख की इच्छा, आशा, कामना, इनका महत्व बना रहता है। और जिस समय ये अनुभव हो जाता है कि जो संसार है नष्ट हो रहा है, उस समय उससे जो सुख लेने की इच्छा है वो नष्ट हो जाती है। और उससे जब ये सुख लेने की इच्छा मिट जाती है, तो जो साधक है वो स्वरूप को जान जाता है, जो वास्तविक स्वरूप है उसको जान जाता है।
और उसको परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव भी हो जाता है, और अनुभव कराना ही वेदों का वास्तविक तात्पर्य है। अब जो वेदों का जो अध्ययन करते हैं वो विद्वान हो सकता है, पर वो वेदता नहीं होता। और वेदों का अध्ययन जिसने नहीं किया है लेकिन जिसको परमात्मा की अनुभूति हो गई है, उसको भी वेदता कह सकते हैं, जो कि वेदों को जानने वाला है। मतलब उसने वेद का तात्पर्य को अनुभव कर लिया, उसने वेदों को पढ़ा नहीं है लेकिन उस तत्व को अनुभव कर लिया, इसलिए उसको भी वेदता कहें। आगे चले। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कोंपलों वाली शाखाएं नीचे, मध्य में और ऊपर सब जगह फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर व्याप्त हो रहे हैं। अभी हमने संसार वृक्ष को देखा, उसमें हमने देखा कि जो मुख्य शाखा है इस संसार वृक्ष की, वो कौन है? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी से जितने भी देव हैं, मनुष्य हैं, जितनी भी योनि है, उनकी उत्पत्ति हुई है, उनका विस्तार हुआ है। इसलिए ब्रह्मा लोक से जितने भी लोक हैं पाताल लोक तक, उनमें रहने वाले जितने भी देव है, मनुष्य है, कीट है, वे सभी क्या है? वृक्ष की शाखाएं हैं। वृक्ष की शाखाएं किसको कहा है? जो जितने भी किसी भी लोक में जितनी भी योनियां हैं उनको शाखा बोला है। जैसे हम कोई जल है, कोई वृक्ष है, उसको जब हम सींचते हैं तो उससे उसकी वृद्धि होती है, शाखाएं बढ़ती है उसकी। तो इसी तरह से जब हम इस संसार वृक्ष को अपने गुण रूप से जल से सींचते हैं, जब हम गुण रूप का संग करते हैं तो ये संसार वृक्ष की शाखाएं भी बढ़ती है। इसीलिए भगवान ने जीवात्मा के जो उच्च, मध्य और नीच योनियों में जन्म लेने का कारण जो बताया वो यही है कि गुणों का संग करना। जो कोई भी स्थान हो, कोई भी लोक हो, कोई देश हो, हर जगह व्यक्ति, वस्तु और व्यक्ति, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि प्रकृति के इन गुणों से रहित हो, क्योंकि जो गुण है उनके संबंध से ये जो संसार है वो स्थित है। तो जब तक गुणों से कुछ भी हमारा संबंध है तब तक जो संसार वृक्ष है इसकी शाखाएं बढ़ती रहेगी, मतलब आना जाना चालू रहेगा, तब तक ये शाखाएं दृढ़ होती रहेगी, तो बढ़ती रहेगी। तो इसको छेदन करने के लिए गुणों का संग को त्यागना होगा, गुणों का संग बिल्कुल नहीं रखना होगा, क्योंकि जब तक ये जो संसार के में प्रकृति के जो गुण है उनसे हमारा संग होगा तो हमको संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अब जो वृक्ष है उसके मूल से तो निकला है तना, तने से निकलती है शाखाएं, और शाखाओं पे कोंपलें फूटती है, फिर कोंपलों से शाखाएं बनती है। लेकिन जो संसार वृक्ष है उसकी कोंपलें क्या कौन है? विषय, विषय ही उसकी कोंपलें हैं। और ये विषय चिंतन किससे होता है? तीनों गुणों से होता है। जैसे गुण, जैसे हम जल से वृक्ष को सींचते हैं ना, ऐसे जो गुण रूप जल है उससे संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है, और जब संसार की वृक्ष की शाखाएं बढ़ती हैं तो उसी चीज से ये कोंपलें भी बढ़ती है। अब जो ये कोंपलें हैं ये कितनी सुंदर लगती है वृक्ष पर, इनको विषय बताया है। विषय इसलिए बताया है क्योंकि जैसे संसार के विषय हैं, भोग हैं, वो कितने सुंदर प्रतीत होते हैं, इतने आरामदायक प्रतीत होते हैं कि मनुष्य उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। लेकिन जो साधक होता है वो इन विषयों को भोगने के परिणाम पर जब विचार करता है तो इनको क्या जानता है कि ये क्षण भंगुर है, नाशवान है और दुख का कारण है, तो वो इन विषयों का सुगमता से त्याग कर देता है। तो जो हमारा
आकर्षण है, विषयों में जो हमको सुंदरता दिखाई देती है, वो किसके कारण दिखाई देती है? सिर्फ हमारे राग के कारण। बाकी इसमें कोई सुंदरता है नहीं। वास्तविकता ये नहीं कि ये सुंदर है, विषय सुंदर नहीं है। ये हमारा राग है जो हमको सुंदरता दिखाता है। फिर कह रहे हैं कि ये विषय रूप कोपनिस शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर की ओर फैली हुई है, सब जगह फैली हुई है। ऊपर का मतलब है ब्रह्मलोक आदि में, और ब्रह्मलोक में जाने के दो रास्ते बताए थे हमने, पिछले अध्याय में पढ़ा है 8वें अध्याय में, कि एक तो है देवयान और ये दूसरा है पितृयान। और अधय का मतलब है नीचे, का मतलब है नीचे की योनियां या फिर नर्क। अब ये जो श्लोक है, ये जो पद है, उसमें ये बताया गया है कि जो भगवान है वो मूल में है, और इनसे नीचे जो शाखाएं संसार वृक्ष की, वो शाखाएं सब जगह फैली हुई है, नीचे, ऊपर और मध्य सब जगह। जो मनुष्य योनि है वो शाखा का मूल है, क्योंकि मनुष्य के पास ये अधिकार है कि वो नए कर्म करे। बाकी सब योनियां भोग योनियां हैं, जिनको अपने पूरे पुराने जो कर्म है उनके हिसाब से भोगते हैं वो। लेकिन जो मनुष्य योनि है वो दोनों तरफ जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। अगर वो इस संसार वृक्ष का छेदन करती है तो परमात्मा तक भी जा सकती है, और इस संसार वृक्ष में ही घूमती रहती है तो वो नीचे भी जा सकती है। अगर वो इन विषयों का सेवन करता रहे अविवेक पूर्ण से, तो उसकी गति क्या होगी? अधोगति हो जाती है। तो अब मूल, बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर व्याप्त हो रहे हैं। अब बांधने वाले मूल कौन से हैं? ये जो संसार वृक्ष है, इसमें आधार कौन है? भगवान, क्योंकि वो इस संसार के रचयिता है, इसलिए वो जड़ है भगवान। और जो ये बांधने वाली मूल है वो है हमारा शरीर के साथ तादात्म्य, ममता, और ये जो कामना है, ये संसार से मनुष्य को बांधती है। तो साधक को क्या करना है? इन जो ये ममता, कामना और शरीर के साथ जो तादात्म्य बना रखा है, उनको छेदन करना है, छेदन करना है और परमात्मा का आश्रय लेना है। जो मनुष्य लोक है उसमें कर्म के अनुसार जो ममता और कामना रूप का जो मूल है वो सब लोकों में है, नीचे भी है, ऊपर भी है, और हर योनियों में व्याप्त है। जैसे पशु पक्षी होते हैं, वो अपने शरीर से उनका तादात्म्य रहता है, तो जब उनकी संतान होती है तो उसमें उनकी ममता होती है, और भूख लगने पर वो खाना के लिए पदार्थ की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं। ऐसे जो देवता होते हैं वो भी, उनको अपने दिव्य शरीर से तादात्म्य होता है। वो उनको बहुत, देवताओं को बहुत अभिमान है अपने शरीर का, अपने भोगों का, उनको बहुत अभिमान है, और वो उस शरीर, दिव्य शरीर के साथ उनका तादात्म्य होता है। और जो उनके पास पदार्थ है उससे उनको ममता होती है, और जो उनके पास नहीं है वो भोग चाहते हैं। इस तरह से जो हमारे से मनुष्य होने से ऊपर योनियां है, वो भी किसी ना किसी रूप से ये सभी बंधे हुए हैं तादात्म्य, शरीर के साथ तादात्म्य के कारण ममता और कामना से बंधे हुए हैं। लेकिन जो मनुष्य है उसमें विवेक रहता है। विवेक सब में है, लेकिन वो भोग योनियां होने के कारण, चाहे देव योनि है, चाहे पक्षी और पशु पक्षी वाली योनि है, वो इससे ऊपर नहीं उठ सकते, क्योंकि उनको विवेक नहीं होने के कारण वो स्वयं को नहीं देख सकते। लेकिन जो मनुष्य योनि है उसमें विवेक है, वो अनुभव कर सकता है कि मैं, जो मेरा स्वरूप है, वास्तविक जो मेरा स्वरूप है वो इन सब दोषों से रहित है। मतलब मेरे शरीर से मेरा कोई संबंध है नहीं, और ममता और कामना मेरे स्वरूप के दोष नहीं है, ये तो मैंने अपनाए हुए हैं, मैं इन दोषों से रहित हूँ। ये मनुष्य योनि में ही समझ में आता है। इसलिए मनुष्य योनि का बहुत बड़ा
हम उपयोग कर सकते हैं। आगे चलें। न रूपमस्त्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस संसार वृक्ष का जैसा रूप देखने में आता है वैसा यहाँ मिलता नहीं, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ असंगता रूप शस्त्र से काटकर। अब पिछले श्लोकों में तो भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया है। अब उस संसार वृक्ष का क्या प्रयोजन है उसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि संसार वृक्ष के को क्या बताया अभी पिछले श्लोक में कि ये अविनाशी है। और शास्त्र क्या बताते हैं कि जो सकाम अनुष्ठान करते हैं उनसे लोक परलोक में भोग प्राप्त होते हैं। तो जब ऐसी बातें सुनते हैं तो मनुष्य जो है वो उसको क्या इच्छा होती है कि स्वर्ग के सुख भी भोगूं और यहाँ पे जो मेरे को भोग प्राप्त रहे मेरे को, और मैं यहाँ पे सब सुख सुविधाएं रहे मेरे पास। और जब क्या सोचने लगता है कि इस सब संसार में जो ये सुख है प्रकृति के, इनके अलावा तो कोई सुख है ही नहीं, इन सुख को सबसे बड़ा मान लेता है। तो जब संसार से हमारा संबंध बना लेते हैं हम और इस शरीर के साथ अपनी एकता कर लेते हैं, तादात्म्य कर लेते हैं और कामना करते हैं और ममता का संबंध रखते हैं, तभी हमें ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो तेरे को विवेक दिया है उस बुद्धि से तू देख, तेरे को संसार कैसा दिखेगा, अलग दिखेगा। जो तू अभी रूप इसका मान रहा है वैसा नहीं होगा, ये तुझे नाशवान दिखाई देगा, दुख रूप दिखाई देगा। फिर कह रहे हैं कि वैसा यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि इसका न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति ही है। जैसे किसी चीज का हम कैसे जान सकते हैं आदि मध्य और अंत? दो तरह से जान सकते हैं कि या तो हमको पता हो कि ये चीज यहाँ से आरंभ होके यहाँ तक खत्म हो जाए, या हमको ये पता चले कि ये चीज तब पैदा हुई और तब खत्म हो जाएगी। इस तरह से हम उसकी आकार को जान पाते हैं। तो ये तो हमको दोनों ही नहीं पता कि जो ये संसार है ये कहाँ से चालू हुआ और कहाँ तक है, या ये कब चालू और कब तक रहेगा, ये हम नहीं बता सकते। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम जब ये दिवाली के आसपास बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगती है, तो एग्जीबिशन में एक बार घुसने पे उसका अंत ही नहीं आता। इतनी बड़ी एग्जीबिशन होती है कि घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, कोई स्थान पे ऐसे पहुंचते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये एग्जीबिशन इतनी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक दिख रही है। तो इससे इस एग्जाम्पल से क्या मतलब निकला कि कोई भी चीज है उसके अगर हम अंदर लिप्त हो जाएंगे, उसमें अंदर मस्त हो जाएंगे, तो हम उसका आदि अंत को नहीं जान पाएंगे जब तक कि हम उससे अलग ना होंगे, उससे दूर नहीं होंगे। इसी तरह से जब हम संसार को भोग मानकर उसमें लिप्त रहेंगे, तब तक हमको संसार नाशवान दिखाई नहीं देगा ना। और जब हम उससे दूर होके उसको देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि संसार क्या है और मैं खुद क्या हूँ। तो जो जो ये संसार का आदि अंत हमको कैसे पता चलेगा? हमको चलता है हमारी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। ये किसका अंश है? संसार का। तो ये संसार का अंश है, इससे तो हम परमात्मा को तो नहीं जान सकते। तो संसार को जानने के लिए इनसे भी अलग होना पड़ेगा। जो हमारी मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, इनसे हमें अलग होना पड़ेगा, तभी हम जो संसार का स्वरूप है या उसको ठीक ठाक से जानेंगे। जब हम इनसे अलग होएंगे तो हमें अपने स्वयं का साक्षात्कार होगा। स्वयं का साक्षात्कार होते ही हम चीजों को
जैसा उनका स्वरूप है वैसा देखने लग जाएंगे, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो तू देख रहा है ये वैसा नहीं है। कब वैसा दिखेगा जो इसका वास्तविक स्वरूप, जब हम उस स्वयं को अपने से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि इसलिए इस दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ को, दृढ़ मूल वाले मतलब दृढ़ता कब मिलती है उस मूल को, जब हम उसको सींचते हैं। तो हमने किससे सींच रखा है? ममता से, कामना से, शरीर के साथ अपना तादात्म्य प्रकृति से बना के, प्रकृति और शरीर से अपना तादात्म्य बना के इसको हम सींच रहे संसार वृक्ष। और ये संसार वृक्ष हमारी राग के कारण, ममता के कारण और अधिक दृढ़ होता चला जा रहा है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि इसको असंगता रूप शस्त्र से के द्वारा काट। अब असंगता क्या होती है? पहले जानते कि संग क्या है। संग का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति, उसके प्रति हमारा आकर्षण और हमारी बुद्धि सुख चाहती है, और सुख चाहती है, और हमारे को जो हमारे पास सामग्री आ जाती है उससे हम अपने आप को बहुत बड़ा और सुखी मानने लग जाते हैं, और जो हमारे पास सामग्री है उससे और सामग्री को हम एकत्र करके उनका संग्रह करके और बहुत प्रसन्न होते हैं। इसको कहते हैं संग करना। और जब ये नहीं होती तो उसको हम कहते हैं असंगता, यानी कि वैराग्य। तो हमको जो ये संसार वृक्ष किससे काटना है? वैराग्य से। वैराग्य का मतलब है कि शरीर के साथ जो तादात्म्य है वो नहीं करना, कामना नहीं करनी, ममता नहीं करनी। ये जब हम छोड़ देंगे तो जो हम जिन चीजों का संग कर रहे हैं कि भी हमको हर चीज पसंद आ रही है और हम उसका भोग करना चाहते हैं, उसको संग्रह करना चाहते हैं, तो ये हमारा जब छूट जाएगा इस शस्त्र से, ये संसार वृक्ष का छेदन हो जाएगा। आगे चलना।